स्थानीय चीनी अधिकारियों ने गुप्त रूप से छोड़ा बाढ़ का पानी, और जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की उसके खिलाफ पुलिस इस्तेमाल की। चाइना अनसेंसर्ड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। चीन बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। पिछले महीने हमने चीन के हेनान प्रांत में विनाशकारी बाढ़ देखी, खासकर झेंगझौ शहर में। हम जानते हैं कि स्थानीय सरकार ने कैसे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बारे में कहानियां लिखने वाले विदेशी पत्रकारों पर चीन की आलोचना करने का आरोप लगाया। दरअसल केंद्र सरकार भी इसमें शामिल हो गई, और हमने इस बारे में बात की कि कैसे चीनी शासन ने हाल के एक वीडियो में हताहतों की संख्या को कम बताया। और जब आपने सोचा कि यह बुरा था, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देखें कि चीनी अधिकारी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। 2 अगस्त को हेबेई प्रांत के अधिकारियों ने गुस्साए नागरिकों की एक बड़ी भीड़ को तोड़ने के लिए पुलिस भेजी, और यह हिंसक था। पुलिस रायट गियर के साथ आई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंककर जवाब दिया। अधिकारी इसे स्थिरता बनाए रखना कहते हैं। यह बहुत स्थिर नहीं दिखता है ना? यह हेबेई प्रांत के लोग्याओ काउंटी के एक छोटे से कस्बे में हुआ। स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने बाढ़ के पानी को छोड़ने के लिए गुप्त रूप से एक नदी तट खोदा था। उन्होंने लोगों को नीचे की ओर चेतावनी दिए बिना पानी छोड़ दिया। लोगों के घरों और जमीनों में बाढ़ आ गई, और जब स्थानीय लोगों को पता चला कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो वे विरोध करने आए, जिसके कारण यह झड़प हुई। उपलब्ध सीमित जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि स्थानीय अधिकारी इस शहर में बाढ़ के पानी को छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। हो सकता है कि वे बाढ़ के दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अतीत में ऐसा हुआ है कि चीनी अधिकारी शहरों में बाढ़ को रोकने के लिए गरीब ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी छोड़ देंगे, लेकिन इसकी कीमत गरीबों को चुकानी पड़ती है। इस विरोध के वीडियो चीन के भारी सेंसर वाले इंटरनेट के अंदर मिलना मुश्किल है। सेंसर नहीं चाहते कि लोगों को यह पता चले कि चीनी अधिकारी बुरे लोग हैं, और वे विशेष रूप से पुलिस के खिलाफ वापस लड़ने वाले लोगों के वीडियो नहीं चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो ने चीन से बाहर रहने वाले लोगों के लिए ट्विटर पर अपनी जगह बना ली है। यह ट्विटर यूजर कहता है, बाढ़ का पानी छोड़ना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी इसे गुप्त रूप से करती है, और वे नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। यह जानबूझकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी पारदर्शी होने के इतने खिलाफ है कि लोग स्वाभाविक रूप से सभी का भरोसा खो देते हैं। अगर लोग विश्वास खो देते हैं तो यह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक गंभीर समस्या है। सौभाग्य से कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास बनाना जानती है। अधिक पुलिस बर्बरता। बाढ़ के जोखिम वाले अन्य गांवों में सरकारी अधिकारियों ने ग्रामीणों द्वारा बनाए गए बाढ़ अवरोधों को नष्ट करने के लिए गुप्त रूप से ठगों को काम पर रखा हो सकता है। हेनान प्रांत के झिंजियांग काउंटी में बाढ़ के दौरान नागरिकों ने मैंगजियांगनू नदी के किनारे बाढ़ लगाने के लिए मिलकर काम किया, लेकिन जाहिर तौर पर यह ठीक नहीं था। कल हमने सैंडबैग का उपयोग करके अपने स्वयं के बाढ़ अवरोध बनाने की कोशिश की। कौन जानता था कि तड़के 4 बजे कुछ ग्रामीण चुपके से बाहर निकल आएंगे और उन्हें हटा देंगे। सौभाग्य से कुछ नागरिकों ने रात में गश्त रखी थी और अपराधी को इस कृत्य में पकड़ लिया। यह वीडियो रात के गश्ती दल को अपराधी से पूछताछ करते हुए दिखाता है, जो स्वीकार करता है कि उसे बाढ़ के पानी में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए काम पर रखा गया था। अपराधी का दावा है कि उसे बैरिकेड्स हटाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन वो यह नहीं कहेगा कि उसे किसने काम पर रखा था। क्या यह स्थानीय अधिकारी थे? निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगली सुबह नदी के किनारे के हिस्सों को एक परित्यक्त उत्खनन के बगल में खुला छोड़ दिया गया था। वैसे यह बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने बार बार देखा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को आम चीनी नागरिकों के जीवन का बलिदान करने में कोई समस्या नहीं है, जब यह अधिक से अधिक अच्छे के लिए होता है। कुल पार्टी नियंत्रण जितना अच्छा होगा। और अब मेरे लिए आप में से एक के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। एक प्रशंसक जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से योगदान करके चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करता है। क्रिस फ्रैम्पटन पूछता है, क्या सभी बांध सिर्फ बांध हैं? या वे पनबिजली संयंत्र भी हैं, इसलिए वे पावर ग्रिड के बुनियादी ढांचे को भी खो रहे हैं? अच्छा सवाल क्रिस। चीन में लगभग लाख बांध हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ 100 ही जलविद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। चीन के ज्यादातर बांध छोटे हैं। चीन ने हजारों वर्षों से कृषि के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए बांधों का उपयोग किया है।
लेकिन माओ युग के बाद से प्राकृतिक पर्यावरण की परवाह किए बिना मेगा परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को बदलने की मानसिकता रही है। 3 गोर्जेस डैम जैसी विशाल जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से ही नहीं, लेकिन लांझोउ के पास 700 पहाड़ों को समतल करने की उनकी योजना जैसी चीजें भी, और उनकी विशाल नहर जिसे दक्षिण उत्तर जल परियोजना कहा जाता है, यह सब विकास के बारे में है, लेकिन उनकी परियोजनाएं अक्सर अच्छे से ज्यादा नुकसान करती हैं। चीन में बाढ़ से बिजली बंद नहीं होने वाली है, और भले ही बिजली उत्पादन थोड़ा कम हो, चिंता न करें, वे हमेशा अधिक कोयला जला सकते हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद क्रिस, और पैट्रियन पर हमारा समर्थन करने वाले सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रत्यक्ष समर्थन के बिना यह शो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे कई एपिसोड सेंसर या विमुद्रीकृत हो जाते हैं। यदि आप हमारा समर्थन करने में रुचि रखते हैं तो patreon.com/ChinaUncensored पर जाएं। शो में मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने का मौका देने सहित आपको कई शानदार फायदे मिलेंगे। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल, अगली बार मिलते हैं।